नमस्कार, मैं हूं गोपाल और स्वागत है आपका गौ दर्शन कार्यक्रम में। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के कृष्ण गौशाला में। इस गौशाला का स्थापना 1995 में हुआ था, जिस वक्त यहाँ पर 3 गायें थी, लेकिन आज यहाँ पर हजारों की संख्या में गायें हैं। और इन गायों के चलते आज पूरे गांव की तकदीर और तस्वीर बदल चुकी है। तो आइए देखते हैं क्या है इस गौशाला के अंदर। दिल्ली के सुल्तानपुरा डबास स्थित ये गौशाला अपने आप में बहुत ही मनमोहक और अद्भुत है। बाग बगीचे और हरे भरे पेड़ पौधों के बीच ये अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। इस गौशाला की स्थापना सन 1995 में हुई थी। उस वक्त यहाँ पर सिर्फ 3 गायें, मगर आज यहाँ पर 3500 से ज्यादा गायें हैं। ये हिंदू सभ्यता के साथ बहुत प्राचीन काल से एक परंपरा चला आ रहा है। लगातार हिंदू समाज गौ माता का पूजन करता है। और गौ माता एक माँ के बारे में आप सब जानते होंगे, इनके शरीर में सभी देवताओं का वास है। ओम स्वास्थ्यवाचनम पूजनम समर्पयामि नमो नमः। ओम आत्मनंति आत्मनम समर्पयामि नैवेद्यम समर्पयामि सह दक्षिणांति दक्षिणम समर्पयामि। हरि ओम ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराराध्य वर्तमानस्य अद श्री ब्राह्मणोदित प्रादेश श्वेतवार कल्पे विष्णुन्वंतरे अष्टामी सचेतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्त के देशकांतरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे क्षेत्रे दिल्ली नगर इंद्रप्रस्थ दिल्ली नगरे श्री अमुक स्थाने श्री कृष्ण गौशाला अमुकायने अमुक ऋतो शरद ऋतो महामंगलाय प्रथमासो तम मासे अगहन मासे अमुक मासे अगहन मासे अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक तिथो दोजवासरे अमुक नक्षत्रे यथा यथा स्थान स्थिते गण विशेषणम अमुक गोत्रम प्रोक्तम फल प्राप्त मातम सकुटुंबस्य सपरिवार से दीर्घायु आरोग्य वृद्धि अर्थ समस्त कामना सिद्ध्यर्थम संकल्प। गौ पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस गौशाला में नित्य गायों की आरती और पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है। एक बार गौ पूजन कर लेने से 33,000 देवी देवताओं की पूजा करने के समान माना जाता है। इस गौशाला में सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान के जी ने भी पूरी विधि विधान के साथ पूजा और पाठ किया। इस गौशाला के प्रबंधन समिति में कुल 21 सदस्य हैं, जो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखा गौशाला और गौ पूजन के बारे में। अब आइए जानते हैं गौशाला के सदस्यों के बारे में करके। मैं सर्वप्रथम श्री कृष्ण गौशाला का परिचय, जैसा कि हमारे मंत्री महोदय श्री छगनलाल जी ने आपसे कराया, सर्वप्रथम मैं आपका परिचय हमारे प्रधान श्री राजेश अग्रवाल जी से करवाता हूं, जिनके अथक प्रयासों से आज गौशाला इस मुकाम पर पहुंची है। यह हमारे गौशाला के शुरू से, जिस दिन गौशाला की स्थापना हुई उसी समय से ये यहाँ के प्रधान हैं। इनका बहुत बड़ा व्यवसाय यहाँ चांदनी चौक में है, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के बावजूद ये काफ़ी समय गौशाला को देते हैं, जिसके कारण गौशाला आज यहाँ पर इस रूप में आपको दिखाई पड़ रही है। दूसरे हमारे हम कहते हैं अपनी गौशाला के पुरोधा श्री छगनलाल जी गुप्ता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यूँ तो गाय की सेवा में और गायत्री की सेवा में, गंगा की सेवा में बिताया है। अब ये मूलतः बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन जब ये इस गौशाला की अवधारणा हम लोगों ने यहाँ रखी तो एक ही नाम हमारे जहन में आया,
तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की श्री छगनलाल गुप्ता जी से, तो इन्होंने स्वीकार किया और एक एक ईंट गौशाला की जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये इनके प्रयासों से शुरुआत वाले दिन से यहाँ मंत्री पद में आरूढ़ है और बहुत ही अच्छा सुंदर काम यहाँ पर इनकी देखरेख में हम लोग चल रहे हैं। मैं स्वयं अपना परिचय, मेरा नाम आनंद जालान है, मैं यहाँ कोषाध्यक्ष ट्रेजरर की भूमिका। ये गौशाला एक बंजर भूमि पर बनी हुई है। इसके आसपास के इलाके की जमीन कुछ दिन पहले बिल्कुल बंजर सी नजर आती थी, मगर आज यहाँ के खेतों की उपज की शक्ति गौशाला खुलने के बाद से बिल्कुल बढ़ गई है। जब से यहाँ पर श्री कृष्ण गौशाला खुला है, तब से यहाँ की बंजर भूमि अन उपजाऊ हो गई है। लोगों की खेतों में फसलें लहलहा रही है। इस वक्त हमसे बात करने के लिए खुद मौजूद है सुरेंद्र कुमार, यहाँ के ग्रामीण, जो कि बता रहे हैं यहाँ पर गौशाला खुलने के बाद से क्या कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ गौशाला खुलने से हमारे को बहुत लाभ मिला है। एक तो यहाँ से जैसे गोबर का खाद बहुत अच्छा मिलता है, हमारे खेतों में उपजाऊ जो हमारी ज़मीन है उपजाऊ हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और दूसरा क्या है कि जो आसपास के गांव में आस्था बहुत बढ़ गई है कि भी गऊ के प्रति आस्था बहुत बढ़ गई है। और जो हमारे गांव के आसपास के जो दान पुण्य करते हैं, वो यहाँ दान पुण्य करने के लिए आते हैं, तो नज़दीक पड़ता है बहुत ज़्यादा और बड़े खुश होते हैं। पहले यहाँ क्या था, जंगल पड़ा था पूरा, इसमें डर लगता था लोगों को आने जाने के लिए। लेकिन अब जो खुली है गौशाला, यहाँ से तो पानी का साधन, रास्ते में आदमी रुक कर 2 घड़ी आराम भी कर सकता है और गऊ के दर्शन भी बड़े अच्छे होते हैं, सुबह सुबह भी, शाम को भी, दोनों टाइम में। तो हमारे को बड़ा अच्छा हमारे लिए ये लगा है कि भैया गौशाला खुलने से हमारे को बहुत ही फायदा हुआ है और हमारी जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ हुई है गौशाला खुलने के लिए। और यहाँ दूध वगैरह जो चीज़ हमारे को चाहिए वो मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव में बहुत अच्छी मतलब खुशहाली आई है हमारे यहाँ। गौशाला के अंदर अलग अलग किस्म के गायों के लिए अलग अलग शेडों का निर्माण किया गया है। साथ ही यहाँ पर एक विशाल भूसा भंडार, इस भंडार में पूरे साल के लिए भूसा इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि 3600 गायों को खिलाने के लिए चारे की कमी न हो पाए। इस शेड का निर्माण नवजात गाय के बच्चों के लिए किया गया है। संगीता जी बताती हैं कि ये गाय के बच्चे सिर्फ अपनी माँ का दूध पीते हैं और सभी इस शेड के अंदर रहते हैं। वो बच्चे हैं जो माँ का दूध पीते हैं, इनका दूध हम लोग नहीं निकालते हैं। जो सिर्फ ये गाय उतना ही दूध अपने बच्चों को पिलाने लायक इनके पास है। माँ और बच्चे को हमने अलग नहीं रख रखा है, वो साथ में रहते हैं, चरते हैं, विचारते हैं। इस शेड के अंदर अधिकतर गायें ऐसी हैं जो बिल्कुल दूध नहीं देती और फिर भी इनको यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि गाय सेवा ही राष्ट्र सेवा है। गाय के गोबर द्वारा यहाँ पर वर्मी कल्चर खाद का निर्माण किया जाता है। ये एक प्रकार की जैविक खाद है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल फूल, साग, सब्जियों की खेती के लिए किया जाता है। कल्चर के द्वारा जो आपका बनाया गया खाद है, दोनों में किस प्रकार का अंतर है, इससे क्या भूमि के ऊपर असर पड़ता है इसका उपयोग के बाद? जो आपने ये प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को सभी कोई समझें कि आज हमारी देश की जो स्थिति हो रही है, लोग त्वरित लाभ के कारण, किसान भाई त्वरित लाभ के कारण केमिकल्स का और फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, जो एक बार तो आपको पैदावार अच्छी देगा, लेकिन कुछ समय बाद आपकी ज़मीन को बिल्कुल उसमें से उर्वरता खत्म कर देगा और उस ज़मीन सने सने वह बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। जबकि यह वर्मी कल्चर और खाद, गायों की खाद का जो कमाल है कि आप जैसे जैसे भूमि में डालेंगे, आपकी बंजर भूमि भी जो है उर्वरक होती जाएगी, उपजाऊ होती जाएगी। तो ये एक बेसिक फर्क बहुत है, लेकिन सिर्फ वही बात मैंने जो आपको बताया कि इसमें कुछ समय लगता है और वो ये कितना उत्पादन होता है आपका, इसका क्या सप्लाई हो रही है आपका है, इसका क्या उपयोग मतलब है फिलहाल में इसका? जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हमारा मेन काम इस गौशाला में बूढ़ी और लाचार गायों की सेवा करना है। ये वर्मी कल्चर खाद हम बनाते जरूर हैं, लेकिन हमारे यहाँ से इसका उत्पादन बहुत नहीं हो पाता है और जो यहाँ पर हमारे गोभक्त लोग आते हैं, दानदाता आते हैं, उनको 20-20 रुपए की, 15 रुपए की थैली बोरे के रूप में हम बना के रखते हैं और वो अपने घरों में प्लांटेशन के रूप में मुख्यतः इसका उपयोग करते हैं। इस खाद से खेतों की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ये जब हम बात करते हैं इस गौशाला की क्षेत्रफल की, जहाँ तक बताया जाता है कि इस गौशाला का टोटल क्षेत्रफल जो है वो 37 एकड़ में फैला हुआ है और ये 1995 से अब तक जो है गायों की सेवा में लगा हुआ है। बिल्कुल, 1995 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस गौशाला की स्थापना हुई थी
और सिर्फ 3 गाय से इस गौशाला की स्थापना हुई थी, जो आज बढ़कर करीब 3600-3700 गाय यहाँ पर हमारे पास रहती हैं। और जैसा कि आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, यह स्टाफ लेबर क्वार्टर हैं। चूंकि यह गौशाला दिल्ली से थोड़े आउटस्कर्ट्स पर है, चूंकि दिल्ली क्षेत्र में ही है लेकिन दिल्ली से के बाहरी भाग में स्थित है, तो यहाँ पर यह संभव नहीं है कि काम और गौ सेवक बाहर से आकर यहाँ काम करें। तो हमने इनको रहने की, बिजली की, खाने पीने की पूरी सुविधा यहाँ दे रखी है। यहीं पर इनके बच्चे भी रहते हैं और यहीं से वो पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं। ये रसोई घर यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया है। गौशाला के अंदर 250 मजदूर काम करते हैं। इन सबको निःशुल्क खाने का वितरण किया जाता है। साथ ही यहाँ काम करने वाले मजदूर के बच्चों के लिए एकल विद्यालय का निर्माण किया गया है, ताकि ये बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाएं। एकल विद्यालय आज पूरे देश भर में 35,000 चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत यहाँ कृष्ण गौशाला में एक एकल विद्यालय चला रहे हैं, जो खेल कूद के माध्यम से बच्चों को हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चों को सीधा आप ABCD पढ़ाएंगे या 1 2 3 पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो खेल कूद के माध्यम से हम उन लोग को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं और ये चाहते हैं कि गौशाला के अंदर जितने भी लेबर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे। दिल्ली सरकार की ओर से कुछ दिन पहले इस गौशाला को कोई अनुदान नहीं मिलता था, मगर अब थोड़ी सी राहत राशि मिल रही है, जो कि 3600 गायों के लिए पर्याप्त नहीं है। आप लोग MCD से जो गाय उठाते हैं और सारी गाय जो है वो MCD के द्वारा लाई जाती है, तो सरकार के द्वारा आप लोग को गौशाला की कोई सुविधा, कोई सहयोग दी जाती है? हाँ बिल्कुल, मैं इस प्रश्न के उत्तर में बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि मैंने बताया कि 1995 से हमारी गौशाला यहाँ पर कार्यरत है, लेकिन बहुत सालों तक हमें कोई भी अनुदान MCD के माध्यम से या सरकार के माध्यम से नहीं मिला है। लेकिन पिछले 5 सालों से ज़रूर हमें MCD से कुछ अनुदान मिल रहा है गायों को खिलाने के लिए। लेकिन साथ ही मैं इतना भी बताना चाहूँगा कि जो अनुदान हमें मिलता है वह बिल्कुल पूरा नहीं पड़ता है कि जिससे पूरी गायों की हम ठीक रूप से सेवा कर पाए। तो काफ़ी मात्रा में हमें गांव वाले और अगल बगल के लोग और दिल्ली के व्यापारी जन यहाँ पर हमें दान भी देते हैं। गौशाला 37 एकड़ में फैली हुई है और लगातार प्रगति कर रही है। यहाँ पर नए नए शेड का निर्माण किया जा रहा है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा गायों को रखा जा सके। साथ ही हरे भरे पार्क के साथ ही अतिथियों के विश्राम गृह का भी निर्माण किया गया है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे इस गौशाला में सिर्फ गाय ही नहीं, बतख और खरगोश भी हैं। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।